हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीएसएससी के द्वारा जो भी इंटर लेवल की भर्ती निकाली गई है, जिसमें लगभग 12,000 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किए हुए हैं, उन सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कि हालांकि किसी प्रकार के आपको एडिटिंग भी करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पर्सनल डिटेल्स में कुछ गलती कर दिए हुए है या माता पिता के नाम में कुछ गलती कर दिए हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट सभी को अपलोड करना है। और एडिटिंग भी सुधारने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, इसमें कुछ सुधार भी सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो इन्हीं सभी सवालों को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले सवाल क्या है कि हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करके जो भी किसी प्रकार के एडिटिंग करना है या एडिट करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए हुए है, तो क्या दोबारा हम करेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर डॉक्यूमेंट में दोबारा कुछ अपलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग हम जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि हम क्या क्या इसमें सुधार कर सकते हैं और हमें क्या क्या सुधार करने का मौका मिलेगा। उस जानकारी के रिगार्डिंग हमने इस वीडियो में सारी जानकारी को कवर करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ी सवाल है कि डॉक्यूमेंट में जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें आपको क्या डालना है। मार्कशीट तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्कशीट क्या होता है, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट में आपको क्या डालना है। और इससे जुड़ी और भी कई सारे सवाल जो है आपके पास है, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आपने बीएसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती है उसके लिए फॉर्म के भरे हुए हैं और उसमें किसी प्रकार के करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जो है लॉगिन करके आपको जानकारी वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। माने कि डॉक्यूमेंट आप सभी को अपलोड करनी है। और ये जो 18 जनवरी से शुरू किया गया है, 18 फरवरी तक कर सकते हैं, लंबा टाइम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पहले मैंने क्लियर कर दिया है कि आप किसी प्रकार का करेक्शन करना या ना करना, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप जो करेक्शन करना चाहते हैं तो क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लिस्ट हम लगा रहे हैं। जैसे कि इसमें आप देखिएगा, इसमें 7 प्रकार के ऐसे करेक्शन है जिसमें किसी प्रकार के आप गलती किए हुए हैं तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि डैशबोर्ड में जाएंगे तो उसमें वहाँ पर तो बहुत प्रकार के करेक्शन हैं। जैसे कि आप कुछ भी अगर गलत जानकारी दे दिए हुए हैं, जैसे आधार कार्ड की जगह पर कुछ और डॉक्यूमेंट दे दिए हुए हैं, तो उसको भी आप चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पहचान चिन्ह में किसी प्रकार का चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है 7 प्रकार के अलग अलग आप जानकारी देख रहे होंगे, जिसमें किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम ईमेल आईडी में कर ले, उसमें नहीं होगा भाई। मोबाइल नंबर में कर ले, उसमें नहीं होगा। और फोटो में कर ले, उस समय एडिटिंग नहीं होगा। तो आप इन सभी चीज़ों में एडिटिंग नहीं, करेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जिसमें मैंडेटरी है, जैसे कि नाम में कुछ गलती हो गया है, आपके फादर या मदर के नाम में कुछ किसी प्रकार की गलती हो गया है, और डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती हो गया, जैसे डे हो गया, ईयर हो गया, यानी बहुत सारे इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आप कैटेगरी आप दिए हुए हैं, अगर गलत कैटेगरी आप सिलेक्ट कर दिए हुए हैं, या जो मार्क सर्टिफिकेट इशू डेट है वो डाल दिए हुए हैं, निवास अगर गलत डाल दिए हुए हैं, तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। फ़ोटो में आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि करेक्शन क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है तो उसमें हम क्या डालें। जैसे कि हमारे पास जो पासिंग सर्टिफिकेट तो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं है और पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पासिंग सर्टिफिकेट है क्या। देखिए, जो भी आप मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड से देते हैं, तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम देते हैं, पास हो जाते हैं। तो पास हो जाने के बाद जो है तुरंत आपको 2 डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जिसमें एक आपका मार्कशीट होता है और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपको मिल जाता है। लेकिन 1 या 2 साल के बाद क्या होता है कि आपका जो है
जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको कॉलेज या स्कूल से जाकर लेना पड़ता है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि मूल प्रमाण पत्र भी उसको बोला जाता है। तो आप मैट्रिक किए होंगे, अगर आप इंटरमीडिएट पास कर लिए होंगे, मान लीजिए कि 2023 में आप इंटर किए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मैट्रिक का तो होगा ही, या फिर 2021 में किए होंगे तो मैट्रिक का जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा देखने को मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप नहीं लिए हुए हैं तो जा कर के अपने स्कूल से प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसे अपलोड कर देना है, उसका जो मूल प्रमाण पत्र है पासिंग सर्टिफिकेट उसको भी अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर 12वीं में आएंगे तो 12वीं में मान लीजिए कि अगर आपने 2022-21 में पास किए हुए हैं तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 2023 में पास किए होंगे तो पासिंग सर्टिफिकेट हो सकता है कि न भी होगा। तो एक बार आप कॉलेज से ज़रूर पता कर लीजिएगा कि आपका जो पासिंग जो मूल प्रमाण पत्र है यानी पासिंग सर्टिफिकेट है वो कॉलेज में आया है कि नहीं आया है। अगर आ गया है तो उसको आप लाकर अपलोड कर देंगे। आपके पास अच्छा खासा समय है, 18 फरवरी तक फॉर्म फिलअप होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर आपके पास नहीं सर्टिफिकेट आया हुआ है तो इस कंडीशन में क्या करना है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास मार्कशीट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उसको आप चाहें तो आप पासिंग सर्टिफिकेट के जगह पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी तो कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह के कंडीशन में आपको क्या करना है। 2 ही विकल्प है, बाकी आप जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो भी आप फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट दिए हुए थे, तो इस तरह से आप एप्लीकेशन आपके पास है तो आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भाई लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि हम क्या गलती है। बताइए भाई, आपके एप्लीकेशन कुछ गलती है या नहीं है? आपके पास एप्लीकेशन होगा ना, उसे तो आप चेक कर सकते हैं ना कि इसमें आप क्या गलती भरे हुए ना भरे हुए। तो उसको आप एक बार देख लीजिए, और किसी प्रकार का गलती लग रहा है, कुछ आपने गलती किए हुए तो उसको आप करेक्शन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का बहुत तरह के प्रॉब्लम है, तो मैंने जो भी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन जरूर बताता हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी मैंने आपको ऑलमोस्ट क्लियर करके बता दिए हुए हैं कि काफ़ी सारे लोग का प्रॉब्लम जो है ना, कि मान लीजिए आप कंप्यूटर की जानकारी भर दिए हुए थे या फिर टाइपिंग का जानकारी भर दिए हुए थे, जैसे कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी प्रकार का मिस्टेक कर दिए हुए हैं तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। या फिर फॉर्म भरते समय जो भी आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट था या फिर अच्छे खासे टाइपिंग था, उसकी जानकारी भूल गए थे या नहीं भरे हुए थे, तो आप उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था तो आप उस डॉक्यूमेंट को डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखिएगा। कहीं भी कोई भी फॉर्म एडिट करके और सबमिट करने से पहले ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई भी गलती हो उसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में एक बार फाइनल सबमिट कर देने के बाद फिर दोबारा आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो केवल आपको प्रिंट आउट लेने का ऑप्शन मिलेगा, सुधार का और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जिस समय आप फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है कि क्या सुधार करना है, उसको टिक कर लेना है कि कौन कौन सी चीज़ का हमें सुधार करना है, वो सुधार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, नहीं तो दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इन सही बातों का ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और लास्ट में फाइनल सबमिट करने से पहले क्वालिफिकेशन में अगर आपको जानकारी एडिट नहीं करना है, टिक लगाकर आगे चले गए डॉक्यूमेंट अपलोड में, तो फिर आप पीछे आकर उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। सबसे पहले आप अपना डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही आगे का प्रोसेस कीजिएगा, और कुछ सुधार करना है तो सुधार कर लीजिएगा, फिर आगे के प्रोसेस का काम कीजिएगा। क्योंकि तक हमें नॉलेज है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा इन सही बातों के। ये सब जो है सारे काम करने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले 1-2 बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा
कि हमने जो भी डिटेल्स डाले हैं या जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सही है कि नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो अभी उसके बाद डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिट कीजिएगा। यहाँ तक नॉलेज था, हम बताने की कोशिश किए हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।